श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ बर्तर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महासाब आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महासाब संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महासाब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख शांता भेजा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं भंते पूज्य श्री पारस मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में प्रेम भवन करोलबाग दिल्ली में सेवा श्रमण मधुर वक्ता श्री रचित मुनि जी महाराज साहब आदि थाना। सबको पाता है। वंदे जी को हमारी बहुत बहुत वंदना, बहुत बहुत वंदना, बहुत बहुत वंदना। सुख साथा जी विराजमान है बनते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब, हमारी बहुत बहुत वंदना कर। जी जी गुरु जी सुख साथा। आप श्री के पावन दर्शन हुए, अहो भाग्य हमारा। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शमनी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब उपवास मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्या गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी महाराज साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदान में सुख साता करें। हाँ जी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशन, मंगलानां च सब्बेसे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, संग संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज,
एवं गुरुजन सबके पावन चरण सूत्र में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मनसा देवी, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 16वां प्रयोग पद सुनाया जा रहा है। गति का वर्णन चल रहा है। 17 प्रकार की विहाय गति, जिसमें से 8 प्रकार की सुना चुके। तो से कीर्तन छाया गति। छाया गति, छाया गति जन्नम हाय छायंगवा, गए छायंगवा, नर छायंगवा, किन्नर छायंगवा, मोहरक छायंगवा, गंधर्व छायंगवा, उसह छायंगवा, रह छायंगवा, छत्र छायंगवा, ओम संपत्तिकान गच्छति तेतं छाया गति। छाया गति का क्या स्वरूप है? किसी की छाया में जाना। बड़ा व्यक्ति, बड़ी वस्तु निकल रही है, उसकी छाया पड़ रही है, उसकी छाया के साथ साथ कोई चल रहा है। ऐसी जो गति है उसको छाया गति कहा है। छाया गति न से किंतन छाया गति। छाया गति का क्या स्वरूप है? छाया गति जन हाय छायंगवा, गए छायंगवा। हाय छायंगवा घोड़े की छाया, गए छायंगवा हाथी की छाया, नर छायंगवा मनुष्य की छाया, किन्नर छायंगवा किन्नर की छाया, मोहरक छायंगवा महोरक की छाया, गंधर्व छायंगवा गंधर्व की छाया, उसह छायंगवा वृषभ वैल की छाया, रह छायंगवा रथ की छाया, तत् छायंगवा छतर की छाया। इसको इनको वो संपत्ति कारण इनका आश्रय लेकर के नंग गति जो जाता है, वह जो गति है सेतंग छाया गति, उसको छाया गति कहा जाता है। अब इसके आगे है सेकिंग तंग छायानुवात गति। छायानुवात गति जन्नंग पुरीसंग छाया अनुगच्छति, नो पुरीसे छायं अनुगच्छति, सेतंग छाया अनुवात गति। सेकिंग छायानुपात के छायानुपात गति का क्या स्वरूप है? छायानुपात का वर्णन किया है। छायानुपात गति जन्नंग पुरीसंग छाया अनुगच्छति। छायानुपात गति जो पुरुष की छाया अनुसरण करती है। ऐसे सुबह का समय है, व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलता है, आगे आगे वह चलता है, पीछे पीछे उसकी छाया उसके साथ ही चलती। शाम के समय जब सूरज पश्चिम की ओर चलता है, पश्चिम की ओर है, तो व्यक्ति जो है पश्चिम की ओर जा रहा है, तो उसकी छाया जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो छाया भी उसके पीछे पीछे चलती है। इस छाया के चलने को छायानुपात गति कहा जाता है। अब सेकिंतन लेसा गति। लेसा गति जन्नंग कर्ण लेसा नील लेसं पप ता रूपताय ता वन्नताय ता गंधताय ता रसताय ता पासताय भुजो भुजो परिणमति।
एवं नीलेसा काउलेसं पप तारुवत्ताय जाव ता फासता सावे पम्भलेसा वे सुकलेसं पप तारुवत्ताय जाव परिणमति सेतं लेसा गति सेकिंतंग लेसा गति लेशा गति का क्या स्वरूप है। गति केवल कदमों से चलना है, केवल इतना ही नहीं है। गति का है कि जैसे बुरी ओर से अच्छी ओर चलना, भावों की दृष्टि से। तो कहा है कि सेकिंतंग लेसा गति, लेशा गति का क्या स्वरूप है। लेसा गति जन कण लेसा नीलेसं पप तारुवताय तावन्नताय तागंधताय तारसताय ता भासताय भुजो भुजो परिणमति। लेशा गति जैसे कि कृष्ण लेशा है। कृष्ण लेशा के अंदर कोई व्यक्ति है, कभी तो सकाम निर्जरा के द्वारा, कभी अकाम निर्जरा के द्वारा। सकाम निर्जरा के द्वारा मानो उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं है, कर्म अच्छे ना होने के कारण से उसके भाव अच्छे नहीं रहते। लेकिन कोई संस्कार उसका ऐसा भी है जो उसको धर्म से जोड़ करके रखता है। धर्म से जोड़ से रखने के कारण से कोशिश करता है मेरे अंदर बुरे भाव ना आए, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। आने के बाद वो पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है, जिसके कारण से जो कृष्ण लेशा के परमाणु है उनके अंदर निर्मलता आने लगती है। ये तो हो गया सकाम निर्जरा के माध्यम से। और एक व्यक्ति ऐसा है अकाम निर्जरा, कृष्ण लेशा में गलत काम करता है, उसकी सजा भोगनी पड़ती है, दुनिया की प्रताड़ना भोगनी पड़ती है, बार बार भोगनी पड़ती है। तो बार बार की ठोकरों से जैसे कहते हैं शिक्षा आने लग जाती है, तो वो सोचता है कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी कारण से प्रेरणा पा करके वो बुरे से अच्छे की ओर बढ़ता है। तो एक तो बुरे से अच्छे की ओर बढ़ना, एक तो ऐसा होता है जैसे जंप छलांग लगाना, एक होता है सीढ़ी बाय सीढ़ी, सीढ़ी बाय सीढ़ी, एक एक कदम आगे नीचे से ऊपर की ओर जाना। तो ऐसे ही लेशों का बताया है। अगला लेशा पद आ रहा है, उसके अंदर सारा बताया जाएगा। एक तो है एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर, दूसरी से तीसरी पर, तीसरी से चौथी पर चला है। ऐसे ही कृष्ण लेशा के असंख्यात स्थान है, लेकिन नीचे से धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। अब एक ऐसा समय भी आया कृष्ण लेशा के क्षेत्र को पार करके वह नील लेशा के अंदर आ गया। अब नील लेशा के बाद फिर आगे कदम कदम आगे बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा समय भी आया जब उसने नील लेशा के क्षेत्र को पार कर लिया। नील लेशा के बाद ऐसे बढ़ते 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 वह शुक्ल लेशा तक पहुंच गया। तो ये भी तो गति है। कृष्ण से नील लेशा में, नील लेशा से कपोत लेशा में, कपोत से तेजो लेशा में, तेजो लेशा से पद्म लेशा में, पद्म लेशा से शुक्ल लेशा में आया। जैसे जैसे लेशा के परिणाम उसके शुद्ध होते जा रहे हैं, तो उसके जो पुद्गल वर्गना है उसका वर्ण गंध रस स्पर्श जो लेशियों के आते हैं उनमें भी तो परिणमन हो रहा है। जो कृष्ण लेशा के अत्यंत काले हैं, नील लेशा में नीलापन आ जाता है, कपोत लेशा में कबूतर की गर्दन की तरह रंग आ जाता है, तेजो लेशा में सूर्य उदय होते हुए सूर्य के प्रकाश की तरह आता है, पद्म लेशा में पीला आ जाता है, और शुक्ल लेशा में क्या है सफेद रंग आ जाता है। तो ये क्या है गति है। ये तो है ना धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और एक छलांग लगाता है। छलांग एक तो बंदर की तरह ऊपर से छलांग लगाई नीचे पहुंच गया।
एक छलांग लंगूर की तरह नीचे से लगाए, एकदम ऊपर क्या हो गया, ऊपर पहुंच गया, छत पर पहुंच गया। तो कहा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि शुक्ल लेशिया से सीधा कृष्ण लेशिया में पहुंच जाता है, और कई बार ऐसा होता है कृष्ण लेशिया से सीधा वो शुक्ल लेशिया में भी पहुंच जाता है। इनका वर्णन जो है 17वें पद में आएगा। कृष्ण लेशिया से शुक्ल लेशिया में पहुंच सकता है, पद्म लेशिया में पहुंच सकता है, तेजो लेशिया में भी, कपोत लेशिया में भी, नील लेशिया में तो होता है सामान्य है। तो ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर, ये भी तो क्या है, ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना। तो ये इसको कहा है कि लेशा गति। तो लेसा गति जन कण लेसा, जो कृष्ण लेशा नील लेसम पप नील लेशा को प्राप्त करके ता रूपताए उस रूप में, ता वर्णताए उस वर्ण में, ता गंधताए उस गंध में, ता रसताए उस रस में, ता फासताए उस स्पर्श में, भुजो भुजो परिणमति, बार बार परिणमन होता है। उत्तराधीन सूत्र के 34वें अध्ययन में वर्ण गंध रस स्पर्श लेशों का क्या उसका वर्णन बताया है। ये तो लगभग सभी साधु साध्वी उत्तराधीन पढ़ते हैं, उनको पता होता है, वहां वर्णन आता है। 17वें लेशिया पद में भी इनका बड़े विस्तार के साथ वर्ण आएगा। वर्ण कैसा है, काला कैसा है, नीला कैसा है। जैसे जीवा भी गम में वर्णन आया था वेदिका के समय पर, जब वर्णन आया था जम्बू द्वीप की वेदिका जम्बू द्वीप में, तो ऐसे इन सब का वर्णन वहां पर आएगा वर्ण की अपेक्षा से। तो इस रूप में परिणत होती है। एवं नीलेसा कावलेसं पाप तारुवत्तय जाव ताप सत पासत्तय परिणत। नीलेश इस प्रकार नीलेशिया कपोत लेशिया को प्राप्त करके उस रूप वर्ण गंध रस स्पर्श के रूप में परिणत होती है। एवं कावलेशा भी तेवलेशा, ऐसे कपोत लेशिया तेजोलेशिया को प्राप्त करके तेवलेशा भी पमलेशा, तेजोलेशा पद्मलेशा को प्राप्त करके पम्हलेशा भी सुखलेशं पाप तावरुवत्ता जा परिणमति। पद्मलेशा शुक्ल लेशिया को प्राप्त करके उस रूप उस वर्ण उस गंध उस रस उस स्पर्श के रूप में परिणत होती है। सेतम लेशा गति, इस प्रकार लेशा गति का वर्णन हुआ। अब है सेकिंग लेसाणुवाय गति। लेसाणुवाय गति जल लेसाई दबाई पर्यायता कालम करेति त लेसेसु उपवज्यते। तन जहाँ तन लेसेसु वा जाव सुख लेसेसु वा सेतंग लेसाणुवाय गति। सेकिंग लेसाणुवाय गति, लेशानुपात गति का क्या स्वरूप है। लेसाणुवाय गति लेशानुपात गति है। जल लेसाई दबाई पर्यायता कालंकृति, जिस लेशा के द्रव्यों को ग्रहण करके जीव काल धर्म को प्राप्त होता है। जिस लेशा में जीव लेशा के द्रव्यों को पुद्गलों को ग्रहण करके काल धर्म को प्राप्त करता है, तल लेसेसु उपवज्यति, उसी लेशा वाले उस श्रेणी में पैदा होता है। जैसे किसी जीव ने नरक आयु बांधी है, तो नरकों में 3 लेशियाएं हैं, कृष्ण लेशिया नील लेशिया कपोत लेशिया। अब मानो कपोत लेशिया बांधी है, तो जब मृत्यु आएगी कपोत लेशिया में काल किया है, और कपोत लेशिया वाले नारकियों में ही उसका जन्म होगा। और यदि नील लेशिया वाले नारकियों की आयु बांधी है, तो मृत्यु के समय वो नील लेशिया आएगी और नील लेशिया वालों में ही उसका जन्म होगा। कृष्ण लेशिया में आयु बांधी है, तो मृत्यु के समय कृष्ण लेशिया आएगी और काल करके कृष्ण लेशिया वालों में ही पैदा होगा। मानो बेमानी को देवों की बांधी है, तो देवों की जिस लेशिया के स्थान वाली आयु बांधी है, मृत्यु के समय वो लेशिया आएगी और उस लेशिया वाले ही उन देवी देवताओं के स्थान में उनका जन्म होगा। तो बताया जिन लेशियाओं के द्रव्यों को ग्रहण करके वो काल करता है, उसी लेशिया वालों में वह पैदा होता है। तन जहा जैसे के कण ले से सुवा जा सुख ले से सुवा,
कृष्ण लेशिया वालों में, नील लेशिया वालों में, कपोत लेशिया वालों में, तेजो लेशिया वालों में, पद्म लेशिया वालों में, शुक्ल लेशिया वालों में सेतंग लेशाणुवाय गति, इस प्रकार लेशानुपात गति का वर्णन हुआ। ये 12 हो गए, अब इसके आगे 13 है। सेकिंगतम उदिशा पविभक्त गति, उदिशा पविभक्त गति जेणंग आयरियंग वा उवझायंग वा थेरंग वा पवत्तिंग वा गणिंग वा गणहरंग वा गणावच्छेयंग वा उदिश्य उदिश्य गच्छति सेतम उदिशा पविभक्त गति। सेकिंगतम उदिशा पविभक्त गति, उद्देश्य प्रविभक्त गति का क्या स्वरूप है? उदिशा पविभक्त गति, उद्देश्य प्रविभक्त गति का स्वरूप है जेणंग आयरियंग वा उवझायंग वा आचार्य उपाध्याय, थेरंग वा स्थविर पवत्तिंग वा प्रवर्तक गणिंग वा गणि गणहरंग वा गणधर गणावच्छेयंग वा गणावच्छेदक, इनको उद्देश्य उद्देश्य इनको लक्ष्य करके गच्छति जो जाता है गमन करता है सेतम उद्देश्य प्रविभक्त गति, वह उद्देश्य प्रविभक्त गति है। एक तो ऐसा ना कि इनकी आज्ञा में विचरने वाला, जैसा जैसा गुरुओं ने निर्देश दिया है उसी के अनुसार वो चलता है, उसी के अनुसार आचरण करता है, गति करता है। एक ऐसा है कि इन महापुरुषों के पास मानो किसी का जाने का मन किया, दर्शनों की दृष्टि से, ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से, तो जिनका लक्ष्य लेकर के चला है और उनकी ओर जा रहा है, वो जो जाने की गति है उसको उद्देश्य प्रविभक्त गति के नाम से कहा जाता है। दो रूप हो गए, एक हो गया उनको लक्ष्य में लेकर के उनकी ओर बढ़ना, एक हो गया इसका कि उनकी आज्ञा में उनके निर्देश के अनुसार चलना। तो जो उद्देश्य प्रविभक्त गति, और इसके आगे सेकिंग चौ पुरुष प्रविभक्त गति, चौ पुरुष प्रविभक्त गति से जहाँ नामाय चतारी पुरुषा समगम पठिता समगम पद्यवठिया, समगम पठिया विषमम पद्यवठिया, विषमम पठिया समगम पद्यवठिया, विषमं पठिया विषमं पद्यवठिया सेतं चौ पुरुष प्रविभक्त गति। चतुपुरुष प्रविभक्त गति का क्या स्वरूप है? 4 व्यक्ति चले जहाँ चौभंगी के रूप में है, कहा चौ पुरुष प्रविभक्त गति से जहाँ नामाय चतारी पुरुषा, वैसे न चतुपुरुष प्रविभक्ति का स्वरूप है वह यथा नाम 4 पुरुष। 4 पुरुष ऐसा है कि 4 प्रकार के पुरुष समगम पठिता समगम पद्यवठिया, एक साथ उन्होंने प्रस्थान किया किसी स्थान पर जाने के लिए। समगम पठिता प्रस्थिता, सम्यक एक साथ, समंग मतलब एक साथ उन्होंने प्रस्थान किया, समगम पद्यवठिया और अपने लक्ष्य पर एक साथ ही वो कट्ठे ही पहुंचे, कट्ठे चले और कट्ठे पहुंचे, ये पहला है। दूसरा है समगम पठिया विषमं पद्यवठिया। अब दूसरा भागा बताया है कि जब प्रस्थान किया था तब तो कट्ठों ने किया था, लेकिन जहां पहुंचना था वो अपने अपने अलग अलग समय में उन स्थानों पर पहुंचे। विषमं पठिया समगम पद्यवठिया, विषमं पठिया 4 पुरुषों का प्रस्थान आगे पीछे हुआ, लेकिन पहुंचने का था वो एक साथ अपने लक्ष्य पर पहुंचे। विषमं पठिया विषमं पद्यवठिया, अलग अलग समय पर 4 पुरुषों ने प्रस्थान किया और अलग अलग समय में ही अपने लक्ष्य पर, अपने स्थान पर उनका पहुंचना हुआ। तो सेतंग चौपुरुष प्रविभक्त गति, ये चतुपुरुष 4 पुरुष प्रविभक्त गति का स्वरूप हुआ। आगे सेकिंग तंग वंक गति, वंक गति चौनिया प्रणता तंजहा घट्टनिया थम्बनिया लेसनिया पवर्णिया सेतम वंक गति।
सेकिंतंग बंक गति, बंक गति का क्या स्वरूप है? वंक गति जो है बक्कर गति कहते हैं। बक्कर गति चार प्रकार से, बक्कर टेढ़ी मेढ़ी गति करना, बक्कर गति के लिए चार भेद हैं। जैसे कि घट्टनिया, घट्टन से थम्बनिया, स्तंभन से लेसनिया, श्लेषण से पवर्णिया, पवर्णिया प्रपतन से। इनका स्वरूप ऐसे है। घट्टनिया जैसे लंगड़ी चाल चलना, स्तंभन आगे थम्बनिया, स्तंभन का गर्दन में धमनी आदि नाड़ी का स्तंभन होना, आत्मा के अंग प्रदेशों का स्तब्ध हो जाना, जो स्तंभनता है। अब जिस समय स्तंभन ऐसा हो जाता है शरीर के किसी अंग का, उसके बाद चलाते हैं तो क्या कैसी स्थिति होती है, कितना जोर लगता है। तो ऐसी गति जो है ये थम्बन या है। आगे लेसन या लेशनता, सलेशनता, घुटनों आदि के जांघों आदि का संयोग होना सलेशनता है। आगे पवर्णिया प्रपतन है, जैसे ऊपर से नीचे गिरना, ये प्रपतनता है। तो इस प्रकार जो वक्र गति का वर्णन हुआ। सेकिंगतम पंक गति, पंक गति से जहाँ नाम आए, कई पुरी से अंशिवा, पंकंशिवा, उदयंशिवा, कायम उबिहिया, उबिहिया गच्छति। सेतम पंक गति, पंक गति का क्या स्वरूप है? से जहाँ पंक गति से जहाँ नाम आए, कई कई पुरुष है। पंक गति वह जथा नाम कोई पुरुष, से अंशिवा श्वेत, ये कीचड़ आदि ही है। पंक अंशिवा पंक कीचड़, उद अंशिवा उदक। इनमें कायम उवहिया उवहिया गच्छति, अपने शरीर को दूसरे के साथ जोड़ करके गमन करता है। ऐसी सेतम पंक गति व कीचड़ पंक गति है। अब इसमें ऐसा होता है जब पानी क्रॉस करना होता है, अकेला व्यक्ति जाता है तो बहने का डर होता है, तो क्या करते हैं, अनेक व्यक्ति एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। अच्छी पकड़ करके फिर वो क्या करते हैं, पानी के प्रवाह को पार करते हैं। एक दूसरे को पकड़ा है। और ऐसा भी होता है कि एक रस्सा ले लेते हैं, रस्सा एक किनारे से दूसरे किनारे पर डाल दिया, और उससे के सहारे से क्या है वो उसको पार करते हैं, क्योंकि रस्सा तो दोनों किनारों में अच्छी तरह से बंधा हुआ है, और उसके सहारे से जो है उसको पार करते हैं, पंख कीचड़ पानी आदि को। तो इस प्रकार ऐसी गति को पंख गति कहा जाता है। बंद विमोयन गति, बंद विमोयन गति जनन अंबाड़वा अंबाड़गणवा, मावलुंगाणवा बिल्लाणवा कविठाणवा भल्लाणवा फणसाणवा गाड़ीमाणवा पारे बताणवा, खोड़ाणवा चोराणवा बोराणवा तिंदुआणवा पक्काण पकपरिया गयाण बंधनाव विप मुखाण, निब्बा घायण आहे बीस साय गति पवतई सेतं बंधन विमोयन गति, सेतं विहाय गति, सेतं गई पवाय पन्नमनाय भगवती 16वां पौग पयं समस्तक। सेकिंगता बंधन विमोचन गति, बंधन विमोचन गति क्या है? बंधन विमोचन गति के संबंध में बताएं, जैसे फल अपने वृक्ष के ऊपर डंठल से बंधे हुए, जब वो पक जाते हैं और डंठल का बंधन जो है वो नरम पड़ जाता है, जब वो नरम पड़ जाते हैं तो आखिर अपने बोझ के कारण से फल जो है उससे टूट करके नीचे जमीन पर आ जाता है। अब ये आकाश को क्रॉस करके ऊपर से नीचे अपने आप अपने बोझ से ही आया है। तो बंधन विमोचन, बंधन विमोचन का मतलब बंधन से छूटना, बंधन से मुक्त होना। तो बंधन विमोचन गति जनक, बंधन विमोचन गति है जो अम्बाणवा अम्ब, अम्ब आम्र फल को कहा जाता है। अम्बाड़गानवा
आम्रातक, तो इससे मिलता जुलता फल है। माऊ लुंगाणवा, मातु लुंग, पिजोरा कहा है। बिल्लाणवा, बिल्व, बेलगिरी का फल, जिसका ऊपर का हिस्सा जो वो बड़ा सख्त होता है, अंदर से नरम होता है, बेलगिरी का फल। कविठाणवा, कपिथ, भल्लाणवा, भद्र नामक फल। फणसाणवा, पनस, कटहल कह देते हैं। दाढ़ीमाणवा, अनार, दाड़िम। पारेवताणवा, पारेवतन वैसे कबूतर के लिए आता है, लेकिन इस नाम की कोई वनस्पति है। काबोय, कापोत भी आता है। पारेवयण, अखोडाणवा, अखोड़ा, अक्षवाट, अक्षवाटक, अक्षवाटक। अखोड़ जो है ना, अखरोट के लिए आता है। आगे चोरानवा, चोर, चोर वैसे तो पंचेंद्रिय व्यक्ति उनके लिए आता है मनुष्यों में, लेकिन जहां पर चोर नाम का कोई फल है। बोरानवा, बोर, तिंदुक फल कहाँ है, लेकिन बोर जो है ना, बदरी फल, बदरी से बोरंग बन जाता है। आध को ओध हो जाता है तो बोरंग, बेर का फल। तिंदुआनवा, तिंदुक, पक्काण, परिया ज्ञान, जब जब पक जाते हैं। परिया ज्ञान, बंधनाओ, वह क्रम से बंधन से विमुखाण, विमुक्त हो जाते हैं। निब्बा घायण, निर्व्याघात, बिना किसी विघ्न के आए नीचे जरा 20 साय 20 रसा गति से, कोई लाता नहीं है, अपने ही बोझ से क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं। साय गति पवती, मतलब 20 रसा स्वभाव से ही इनकी अधोगति प्रवृत्त होती है। सेतन, बंधन विमोचन गई, ये जो है बंधन विमोचन गति इसको कहा जाता है। सेतन विहाय गति, इसके साथ विहाय गति का वर्णन हुआ। सेतन गति पवाय, इस प्रकार गति प्रपात का वर्णन हुआ। पन्नवनाय भगवती 16वां पौगपयं समत्त, प्रज्ञापना भगवती में 16वां प्रयोग पद समाप्त हुआ। अब इसके आगे 17वां लेसा पयम, 17वां लेश्या पद। लेश्या की परिभाषा आगम के पाठों में ढूंढें तो संभव है कहीं मिलेगी नहीं। आचार्यों ने आगम वाणी का गहन अध्ययन करके इस परिभाषा को उस शब्दों के अंदर बांधा। कहा जाता है लेश्यों का योगों के साथ अन्वय व्याप्ति है। लेश्या है तो योग है, योग है तो लेश्या है। लेश्या नहीं तो योग नहीं, योग नहीं तो लेश्या नहीं। 14वें गुण स्थान में अयोगी दशा है तो वहां पर लेश्या भी नहीं है। 14वें गुण स्थान, पहले गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक वहां योग भी है, वहां पर लेश्या भी। तो ये भी कहा जाता है लेश्या का और कषायों का संबंध। कषाय जितने उग्र होंगे, लेश्या भी उतनी क्या होगी, अशुभ होगी। कषाय जितने पतले होंगे, लेश्या उस जीव की क्या होगी, उतनी ही शुभ होगी। मतलब लेश्या को घिराने वाले कौन है, कषाय। कषाय भारी है, उनका प्रबल उदय है तो लेश्या भी क्या होगी, प्रबल, उसका अशुभ होगी। कषाय हल्के हैं तो व्यक्ति के परिणाम भी क्या होंगे, मतलब निर्मल होंगे। अब कहा जाता है
लेशिया को भावों के साथ भी जोड़ देते हैं। मतलब भाव, भाव तो मन का विषय है, तो कहा जाता है कि भाव मन का विषय है। तो जहां भाव है वहां, जहां मन है वहां लेशा होनी चाहिए, जहां मन नहीं है वहां पर लेशा भी नहीं होनी चाहिए। इस लक्षण को कहते हैं न्याय की भाषा में अव्याप्त। ये पूरा नहीं करता। हाँ तो सही, मन का बहुत बड़ा योगदान है। लेशा तो वहां पर भी है जहां मन योग नहीं है, जैसे एक इंद्रियों में, दो इंद्रियों में, तीन इंद्रियों में, चार इंद्रियों में, असन्नी पंच इंद्रिय त्रयंच है, वहां पर भी तो क्या है, मन नहीं है, लेकिन वहां पर लेशियां पाई जाती है। और असंगी जीवों में पहली चार लेशियों की सत्ता के ही है। तो कहा फिर क्या किया जाए। अब इसके संबंध में जो निष्कर्ष निकाला है, हमने सोचा है, विचार किया है। आचार्यों ने जो परिभाषा दी है, योग परिणाम है लेशिया। योगों का परिणामन क्या है, लेशा है। योग परिणाम है लेशा। योगों का परिणामन क्या है, परिणामन परिवर्तन। अब परिवर्तन अच्छे से बुरा भी होता है, बुरे से अच्छा भी होता है। अब ऐसे मन वचन काया के द्वारा जब व्यक्ति अच्छी क्रियाएं करता है तो उसकी लेशियां अच्छी हो जाती है। जब मन वचन काया के द्वारा इसकी क्रियाएं अच्छी नहीं होती तो उसका क्या है, उसका लेशिया भी अच्छी नहीं होती। अब हम देखें, अब क्रियाओं को अच्छा और बुरा करने में आठ कर्मों में किसका योग है। इन क्रियाओं के पीछे जो है अच्छा बुरा करने में आठ कर्मों में सबसे ज्यादा किसका योग है। जब इसके संबंध में विचार किया जाता है तो हमारे को मौनी कर्म दिखाई देता है। मौनी कर्म का जितना प्रबल उदय होगा, हमारे योग अच्छे नहीं होंगे। योगा का क्रियाकलाप मन का ले लो, चाहे वचन का ले लो, चाहे काय का ले लो, कोई भी अच्छा नहीं होगा। और मौनी कर्म जितना हल्का होगा, हमारी लेशियां क्या होंगी, हमारे क्रियाकलाप भी क्या होंगे, उतने ही ज्यादा बढ़िया होंगे। तो इसका मतलब हमारे क्रियाकलापों को अच्छा और बुरा करने में यदि सबसे ज्यादा योगदान है तो किसका है, वो मौनी कर्म का है। और जैसे मौनी कर्म शांत होता जाएगा, हमारा गुण स्थानों में भी ऊर्ध्वारोहण होता जाएगा, हमारे परिणाम भी अच्छे होते जाएंगे। और मौनी कर्म का बीच में दली कोई कठोर आ गया तो उसने ऊपर से पटक के एकदम नीचे ले आना है। और जितना जबरदस्त दली को होगा उतना ही क्या करेगा, नीचे पटकेगा। तो सारा खेल कौन बिगाड़ रहा है, मौनी कर्म ही। अब इसको नष्ट करने के लिए जितनी हमारी साधना है ना, आगमों की वाचना पृच्छना अनुप्रेक्षा, वाचना पृच्छना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा, जितना हम मन लगा करके जो करते हैं, उतना हमारा जो मौनी कर्म क्षीण होता है, मौनी कर्म हल्का होता है। तपस्या करते हैं, जो भी हम धर्म आराधना करते हैं, संयम तप की, मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र तप की जितनी हम आराधना आत्म शुद्धि को लक्ष्य करके करते हैं ना, हमारे जे कठोर कर्म जो है इनकी महान निर्जरा होती है। और जितनी जितनी निर्जरा होती जाती है, हमारा मौनी कर्म क्या दूसरे कर्म क्या वो उतने ही हल्के पड़ेंगे। जितने हल्के पड़ेंगे, हमारा साधना का रास्ता उतना ही क्या होगा, प्रशस्त होगा। तो इसलिए लेशा की परिभाषा हमारे सामने क्या आई, योग परिणाम। योग परिणाम है लेशा, योगों का परिणमन। अब योगों को किस ओर चलाना है, एक तो मौनी कर्म के कारण से चलते हैं, एक हमारे विवेक के कारण से चलते हैं। मौनी का जहाँ प्रभाव होगा, वो योगों की प्रवृत्तियों को नीचे की ओर ले जाएगा। लेकिन हमारा जो विवेक है, हमने उस ओर नीचे की ओर जाना नहीं है। अब मौनी कर्म हमें पछाड़ेगा नीचे, लेकिन हम अपने विवेक अपने आत्म बल से ऊपर उठना चाहते हैं। और दोनों का संघर्ष है। और जो जीत गया
वो तो आगे बढ़ गया। जब मोनी कर्म जीत गया तो आत्मा को नीचे गिरना पड़ेगा। यदि आत्मा जीत गया तो आत्मा क्या होगा? आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा, कर्म की निर्जरा हो जाएगी। मानव कर्म उदय में आता है, उसके कारण से हमारे भावों में मैलापन आता है। मैलापन आना वो कर्म के उदय का प्रभाव है, लेकिन हमारा विवेक, मैंने ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? मेरे गुरु जी का आदेश नहीं है ऐसा करने का। दूसरी बात, मेरे आगम का ऐसा निर्देश नहीं है, मेरे भगवान का ऐसा निर्देश नहीं है। होने दो, चलने दो, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अब जितना जितना मौनी कर्म उदय आ रहा है उतना उसका जोर लग रहा है, और जितना हम अपने लक्ष्य, अपने मार्ग में स्थिर है, दृढ़ है, जितने दृढ़ होंगे उतनी मौनी कर्म की निर्जरा होती जा रही है। हमारा कर्म का बंध वो नहीं हो रहा, नया मौनी कर्म नहीं बांध रहे। नया मौनी कर्म कब बनेगा? जब हम उन अशुभ भावों की लहर में बहने लग जाए, अशुभ सोचने लग जाएंगे, अशुभ बोलने लग जाएंगे, अशुभ करने लग जाएंगे, तब क्या होगा? हमारा मौनी कर्म नया पुराने की उधीर है, पुराना की निर्जना हो रही है और नया बंद हो रहा है। अब मानो संतुलन खो बैठा, नहीं संभाल सका, लेकिन कुछ समय के बाद मौनी कर्म का उदय हल्का पड़ा, आत्मा का विवेक जागृत हुआ। जब विवेक जागृत हुआ तो फिर वो सोचता, अरे मैं जे क्या कर बैठा। अब उसको पश्चाताप हो रहा है। जब पश्चाताप हो रहा है तो वह अपनी आलोचना करता, अपने गुरुओं के आगे, अपनी गुरुओं के आगे आलोचना करके उसका प्रायश्चित ले लेता है। अब जो उसने बांधा था विभाव दशा में जा करके, अब आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसने क्या कर दिया? उस कर्म को खत्म कर दिया। अब आने वाले वो कर्म खत्म कर दिया। जब कर्म खत्म हो गया तो वो कर्म इस आत्मा को आगे प्रभावित नहीं करेगा। ये एक प्रकार से ऐसा है कि हमारे जीवन में एक विषैला पौधा था, हमने उसको उखाड़ दिया और उसको जला करके राख बना दिया। ऐसे कितने विषैले पौधे इस आत्मा के अंदर कर्म के रूप में, मोनी कर्म के रूप में, दूसरे कर्मों के रूप में इस आत्मा के अंदर बैठे हैं, समय समय पर अपना रूप दिखाते हैं। लेकिन जो भगवान की वाणी के अनुसार चलते हैं वो तो उखाड़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, और जहां पर साधक के पैर उखड़ जाते हैं वहां पर नए कर्म का बंध हो जाता है। तो ऐसे लेशा परिणाम, लेशा के संबंध में जो सूक्ष्म रूप से उत्तराधयन सूत्र के 34वें अध्ययन में कहा है ना, देखा जाए तो उसी का विस्तार इस 17वें पद के अंदर। वहां पर तो 61 गाथाओं के अंदर बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन जहां पर छह छह उद्देशक हैं इस पद के, और सारा वर्णन अपने आप में बड़ा अद्भुत है। आत्मा को सीखना हो तो बहुत कुछ सीख सकता है। तो लेशा पद, 17वां लेसा पयम पड़मो उद्देश्य, 17वां लेशा पद और उसका प्रथम उद्देशक। संग्रहणी गाथा है पहले। आहार सम शरीरा उसासे काम बन ले सासु साम वेदन साम क्रिया समाउआ चेव बोधब्बा। ये 7 द्वार है। आहार, जीवों का आहार। या साम्य है या विषम है। देखते हैं कीड़ी का आहार कितना होता है और हाथी का आहार कितना होता है। कई बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति का आहार दिखता तो थोड़ा है और दूसरे का ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन जो थोड़ा दिखाई देता वो ज्यादा होता है,
और जो ज्यादा दिखाई देता है वो थोड़ा होता है। आप कहेंगे कैसे? निसार भोजन वो देखने में ज्यादा लगता है, और सार भोजन देखने में थोड़ा लगता है, और कीमत की दृष्टि से जैसे सोने की भस्म है, और उसको खाने वाले कैसे खाते हैं? घास के तिनके से उठाते हैं, और कोई तो मुरब्बे के ऊपर, कोई मलाई पर रख के क्या करता है उसको। अरे कितनी की चीज है वो, लेकिन कीमत की दृष्टि से देखा जाए तो उसकी कितनी कीमत होगी। और दूसरा निस्सार भोजन, मानो मक्की की या गेहूं के हैं मोटे मोटे, जैसे मजदूर 8-10 रोटियां खा गया वो, तो दूसरा के इतनी रोटियां खा गया जो देखा जाए उसका भोजन पर निस्सार है, उसके अंदर ताकत नहीं है, गरिश्ता नहीं, घी नहीं लगा उसके अंदर, वो केवल भोजन ही भोजन है। लेकिन जो दूसरा भोजन है उसके अंदर देखो घी कितना लगा हुआ है, और घी क्या है? सार है। और उस भोजन की दृष्टि, मात्रा की दृष्टि से देखा जाए, गरिश्ता किसके अंदर ज्यादा है? जो सार भोजन है उसके अंदर गरिश्ता ज्यादा है, और जो निसार भोजन है उसके अंदर गरिश्ता कम है और पुद्गल ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन जो सार है उसके अंदर पुद्गलों का घनत्व ज्यादा है, घनत्व के कारण से वो थोड़े दिखाई देखने पर भी बहुत क्या है? ज्यादा है। अब जैसे कहा जाता ना पहले आर्य में, वहां उस समय के जुगलियों का भोजन कितना होता है? थोड़ा सा होता है, बेर की गोली के समान, जितना छोटा आज के बेर नहीं, जो पुराने बेर छोटे से, अब देखने में छोटा सा, शरीर कितना बड़ा उनका, 3 कोस का। तो बेर के जितना भोजन क्या करेगा उसका, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत होती है, वो 3 दिन तक उनको तृप्त रखता है। और आज कितने बेर इकट्ठे खा लें तो उसकी क्या है, उसकी ताकत कितनी देर रहती है, पेट नहीं भरता, और फिर सोचते हैं भूखा हो। कारण क्या? उसके अंदर वो ताकत गृहस्थता नहीं है। तो आहार थोड़ा, दिखने को थोड़ा, होता ज्यादा है। एक आहार देखने को ज्यादा है, लेकिन होता क्या है? निसार होने के कारण थोड़ा। तो जो आहार की चर्चा है, आहार, सम शरीर, सम शरीर, उश्वास, उश्वास, श्वासोश्वास, छोटा शरीर, बड़ा शरीर। अब छोटा शरीर है तो उसको ऑक्सीजन थोड़ी जरूरत पड़ेगी, बड़ा शरीर है तो उसको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब सांस तो कीड़ी भी लेती है, सांस हाथी भी लेता है, हम भी लेते हैं, लेकिन कितनी ऑक्सीजन। अब जिनको जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, जब उतनी नहीं मिलती तो उनको सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ता है। और जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा नहीं है, और जो लेते हैं उसके अंदर गरिष्ठता ज्यादा है, उनके श्वासोश्वास में उतना विलंब होगा। नारकी, उनके श्वासोश्वास के पुद्गल निस्सार है, इसने हर समय ऐसे रहते जैसे सांस चढ़ा हुआ है। और देवताओं के जो सांस के पुद्गल हैं वो संदिग्ध है, और वो एक बार में लेते हैं तो सागरोपम का एक पक्ष में एक बार श्वासोश्वास लेता है, छोड़ता है। और 33 सागरोपम की है तो 33 पग 16.5 महीने के अंदर एक बार सांस लेगा, छोड़ेगा। और इतनी देर नरक में कितने श्वासोश्वास लिए, और हम कितने ले लेते हैं। तो इसका वर्णन आगे, कम कर्मों का वर्णन, कर्म वर्णन। कर्म 24 दंडकों के अलग अलग हिसाब से, किसके कर्म ज्यादा है, किसके कर्म कम है, इसको लेकर के। नारकी जब जन्मता है
तो उसके पाप कर्म ज्यादा होते हैं। जब मरता है तो उसके पाप कर्म क्या होते हैं? थोड़े होते हैं, क्योंकि उसने भोग लिया। देवता जब जन्मता है तो उसके पाप कर्म थोड़े होते हैं, लेकिन जब मृत्यु आती है तो उनके पाप कर्म ज्यादा होते हैं। देवता के जन्म के समय पुण्य ज्यादा होता, पाप थोड़ा होता है। मृत्यु के समय उनका पाप ज्यादा होता है और पुण्य, पुण्य तो भोग लिया। तो नारकी के जन्म के समय पुण्य तो नाम मात्र का है और पाप क्या है? बहुत ज्यादा है। मृत्यु के समय पाप तो उसने भोग लिया और पुण्य अकाम निर्जरा के द्वारा वो इकट्ठा है उसके स्थान पर, काल से वो अच्छे स्थान पर जन्म ले लेगा। आगे उसका मोनी कर्म कैसा है? मोनी कर्म हल्का हुआ तो उत्थान की ओर चल पड़ेगा, मोनी कर्म ज्यादा हुआ तो फिर उसका पतन होगा। तो ये इन कर्मों को लेकर के आगे वन वर्ण, किसका वर्ण कैसा है? एक पहले पैदा हुआ, एक बाद में पैदा हुआ, दो नारकी। उनमें एक पहले पैदा हुआ है समान आयु वाले, एक बाद में पैदा हुआ है। जो बाद में पैदा हुआ उसके वर्ण, वर्ण आदि अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि पाप का जोर है। जो पहले पैदा हुए उसने काफी कर्म भोग लिए, उसके लिए उसका वर्ण क्या होगा? बाद वाले की अपेक्षा उसके अंदर अच्छा होगा। देवताओं में उल्टा है, जब जन्मता है तो उनका वर्ण बड़ा सुंदर होता है, क्योंकि पुण्य लेकर के आया है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका पुण्य घटता जाता है, पाप बढ़ता जाता है, तो उसके वर्ण गंध तेज में फर्क पड़ता है। आगे लेसासु, ऐसे लेशों के संबंध में, लेशों का शुद्धिकरण और अशुद्धिकरण। नरक और देवताओं में लेशियां जो है, अब जिस समय जन्मते हैं तो देवताओं की लेशियां अच्छी होती है, मरते समय, मरने के समय लेशियों में इतनी शुभता निर्मलता नहीं रहती, क्योंकि पाप ज्यादा हो गया। और देव नारकियों में जब जन्म लेते हैं पाप ज्यादा है, इसलिए लेशियां उनकी अशुभ है। लेकिन कहते हैं ना, जैसे सूखी लकड़ी होती है उसको भी पत्थर से बार बार कुटो तो वो क्या हो जाती है? नरम पड़ जाती है। ऐसे नरकों में जब अच्छी तरह उनकी धुनाई होती है, उनके पाप कर्म कटते हैं, तो कहते हैं मार खा करके अकल आने लग जाती है, फिर उनको थोड़ा सौम्यता आने लगती है। अरे हमने गलत काम किए थे तो इसलिए इतनी धुनाई हो रही है, ना किए होते अच्छा आगे वास्ते नहीं करेंगे। तो मतलब परिणामों में अच्छा पना जाता है, लेशियां अच्छी हो जाती है। और दूसरे जो है सुख भोगने वाले हैं वो बेचारे, और सुखों की आदत इतनी पड़ जाती है, चटोरापन इतना आ जाता है, और उसके अंदर ढीठपना वो मिलता है तो खुश है। नहीं जो आजकल नशेड़ी होते हैं ना, नशे नशे की आदत पड़ जाती है, कोई कहता है हाँ ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन जब टाइम आता है तो फिर ऐसे ढीठ बन जाए, कितना कुछ करे, बस वो मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो क्या मरे हुए। तो ऐसे सुखों के चटोरे के पन के कारण से उनकी लेशियां क्या होती हैं? अशुभ होने लग जाती हैं। साम वेदना, वेदना, वेदना के संबंध में, वेदना अनेक प्रकार की होती है, एक संगी भूत, असंगी भूत, एक मायावी की मिथ्या दृष्टि की वेदना, सम्यक दृष्टि की वेदना, इन द्वारों में वर्णन आएगा। आगे साम क्रिया, क्रियाएं, पांच क्रियाएं, आरंभिया, परिगया, मायावतियां, पचकाणियां, मिथ्या दंसनवतियां। इन क्रियाओं को लेकर के अब जैसे नार की है, मिथ्या दृष्टि है, मिश्र दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि के चार होंगे, मिथ्या दृष्टि मिश्र दृष्टि के क्या होंगे? पांच होंगे। ऐसे किस किस दंडक में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे लेशियां है उनका विचार होगा। आगे समाउआ, सम क्रिया, समाउआ समान आयुष। कई आज कईयों की आयु सम है, कईयों की छोटी बड़ी है, ऐसे चलेगा। आगे चेव बोध धब्बा, कहते सात इनको जानना चाहिए, सात द्वार जो है पहले उद्देश्यक में है। पहला द्वार है नेरैयाण भंते सभ्य समाहारा, सभ्य समशीला, सभ्य समुसास निसासा, गोयमा नो इनठे समठे, से कीणठेणम भंते एवं बुच्चे नेरिया नो सभ्य समाहारा, जाव नो सभ्य समुसास निसासा,
गोयमा नेरैया दुविहा प्रणता तंजहा महाश्रीराय अपश्रीराय तथन जेते महाश्रीरा तेण बहुतराय पोगल्य आहारेति बहुतराय पोगल्य परिणामेति बहुतराय पोगल्य उससंति बहुतराय पोगल्य निससंति अभिक्षण आहारेति अभिक्षण परिणामेति अभिक्षणम उससंति अभिक्षणम निससंति तथन जेते अपश्रिया तेण अपतराय पोगल्य आहारेति आपतराय पोगल्य परिणामेति आपतराय पोगल्य उससंति अपतराय पोगल्य निससंति आह च आहारेति आह च परिणामेति आह च उससंति आह च निससंति से तीनठेन गोयम एवं उच्च नेरिया नो सभ्य समाहारा नो सभ्य सम शरीरा नो सभ्य समुसास निसासा। नेरय्याण भंते सभ्य समाहारा सभ्य सम शरीरा सभ्य समुसास निसासा। गौतम स्वामी जी पूछ रहे हैं, हे भगवान नारकी, क्या सारे समान आहार आहार वाले हैं? सबका आहार एक बराबर है? दूसरा, सभ्य सम शरीरा, क्या सारे नारकी एक समान शरीर वाले हैं? सभ्य समूह सांस निशासा, क्या सब नारकियों का श्वासोश्वास एक समान है, एक समान चलता है? गोएमा नो इनठे समटे है गौतम, नहीं, यह अर्थ समर्थ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। ना समान आहार वाले हैं, ना सम शरीर वाले हैं, ना ही उनका श्वासोश्वास एक जैसा है। से कीणठेन भंते एवं उच्च नेरिया नो सभ्य समाहारा जाव नो सभ्य समुसास निशासा। भंते, हे भगवान, से कीणठेन, ऐसा किस दृष्टि से, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? एवं बुच्चाई निरैया नो सभ्य समाहारा, सार नारकी जो है ना, सारे समान आहार वाले नहीं है, समान शरीर वाले नहीं है, और समान श्वासोश्वास वाले भी नहीं है। गोयमा, हे गौतम, निरैया दुमिया पड़ता, नारकी दो प्रकार के कहे हैं, तंजहा जैसे कि महाशरीराय अपशरीराय, एक तो बड़े शरीर वाले हैं, एक छोटे शरीर वाले हैं। बड़े शरीर वाले जैसे सतवीं नरक में 500 धनुष की अवगाना है। आप 500 धनुष की कल्पना करो, एक धनुष के अंदर 4 हाथ होते हैं, तो 500 के कितने हो गए? 2000, 2000 हाथ। अच्छा, एक हाथ को हम 1 फुट के समान भी माने तो 2000 फीट हो गया, 2000 फुट का। तो देखो 2000 फुट का कितना बड़ा होगा, कितनी ऊंचाई है, और उसका शरीर भी तो फैला होगा। तो एक तो, और दूसरे जो है पहली नरक के अंदर कितने हैं? वहां तो 8.25 धनुष, 6 उंगल प्रमाण, 7 धनुष, 3 हाथ, और 6 उंगल, 7 चौके 28 हाथ हो गए, 28 3 31 हाथ हो गए, 31 हाथ, और 6 उंगल, 6 उंगल का मतलब सवाया, 6 चौके 24, 24 उंगल का एक एक हाथ होता है, तो 31 हाथ हुआ। और कहा 31 फुट ले ले, और कहां पर 2000 फुट, कितना अंतर होगा? तो कहा एक महाशरीर वाले हैं, एक छोटे शरीर वाले हैं। तो महाशरीराय अपशरीरा तथन जेते महाशरीरा, जो बड़े शरीर वाले हैं, तेण बहुत राय पोगल्य आहारेति बहुत राय पोगल्य परिणामेति, जो महाशरीर वाले बहुत से पुद्गलों का आहार करते हैं, आहार को लिया है तो शरीर के रूप में परिणत करते हैं। बहुत राय पोगल्य उससंति बहुत राय पोगल्य निससंति, बहुत से पुद्गलों को श्वासोश्वास के रूप में लेते हैं और बहुत से पुद्गलों को छोड़ते हैं। सांस लिया और रेचक पूरक जैसे आते हैं ना, सांस लिया और फिर उसके बाद छोड़ा। तो बड़ा शरीर है तो उसमें बहुत से सांस के पुद्गल क्या होंगे, और जैसे बड़े बड़े जानवर होते हैं, लंबा सांस लेते हैं, तो कितने जीव उस सांस के साथ ही क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं।
और जो सांस के साथ है, सांस तो वो भी लेते हैं, लेकिन उनका सांस कितना छोटा होगा, शरीर छोटा है तो सांस भी क्या होगा, उनका थोड़ा होगा। तो इस प्रकार बहुत से पुद्गलों को सांस के श्वासोश्वास के रूप में ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। अभिक्खनम आहारंति, अभिक्खनम परिणामंति, अभिक्खनम उससंति, अभिक्खनम निसंसति। अभिक्खनम का मतलब अभिक्षणम, अभिक्षण का मतलब बार बार, बार बार आहार करते हैं, बार बार परिणमन होता है, बार बार श्वास लेते हैं, बार बार श्वास छोड़ते हैं। कारण क्या है, जितना लेते हैं उससे उनका जीवन का शरीर चलता नहीं है। शरीर को चलाने के लिए उनको बार बार लेना पड़ता है, बार बार भूख लगती है, बार बार उनको ग्रहण करना पड़ता है। और जो ग्रहण किया है उस निस्सार होने के कारण से तृप्ति नहीं होती, भूख नहीं मिटती। जैसे शास्त्रों में जीवाविगम में आया था, इतना नारकी को भोजन सारे लोग के पुद्गलों को खा जाए, वो सबको खा जाए, लेकिन फिर भी उसकी तृप्ति ना हो, लेकिन खाने को कुछ भी, खाने को भोजन आदि या कुछ भी नहीं मिलता, वही वहां के अशुभ पुद्गल हैं, वही आहार के रूप में परिणत होते हैं। तो ये तो बड़े शरीर वाले नारकियों का वर्णन हुआ। तथन जेथे अपसृणा तेन अपत्राय पोगल्य आहारन्ति, अपत्राय पोगल्य परिणामन्ति, अपत्राय पोगल्य उससन्ति, अपत्राय पोगल्य निससन्ति। तथन जेते अपश्री, जो अल्प शरीर छोटे शरीर वाले नारकी हैं, तेणं वे अपतराय पोगल्य आहार, वे अल्पतर पुद्गलों का आहार लेते हैं। अपतराय पोगल्य परिणामंती, अपने शरीर आदि के रूप में अल्प पुद्गलों को परिणमन करते हैं। अपतराय पोगल्य उस संति, अल्प तर पुद्गलों का श्वास लेते हैं। अपतराय पोगल्य निसंति, और छोड़ते हैं, वो भी अल्प होते हैं। आहच आहारेति, बड़े शरीर वालों के लिए सब था ना कि अभिक्रम बार बार, और इनके लिए क्या, आहच कभी आहार करते हैं, आहच परिणामंते, तो कभी उनका परिणामन होता है, आहच उसंति, कभी उनका वह श्वास लेते हैं, आहच निसंति। देखा जाए तो दोनों के टाइम का अंतर है। अब जैसे किसी का, जैसे सांस चढ़ा होता है, बार बार जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं, जब बोझ उठाया हो चलते हैं तो सांस कैसे लंबा भी होता है, बार बार भी आता है। लेकिन जो थका हुआ नहीं है, समतल चल रहा है, उनका सांस भी धीरे चलता है और बड़े आराम से चलता है। उनको टाइम, मतलब कि उनका जो है बार बार ऐसा नहीं होता। तो इसलिए कहा जाता है बड़े शरीर वालों का बार बार और छोटे शरीरों का उतनी तीव्र गति से नहीं होता। से तीणठेण गोयमा, इसलिए है गौतम एवं बुच्च, ऐसा कहा जाता है। निर्या नो सभ्य समाहारा, नो सभ्य सम श्रीरा, नो सभ्य समूह सास निशासा। हे गौत, इस प्रकार कहा जाता है कि नारकी सारे जो है समान आहार वाले नहीं है, समान शरीर वाले नहीं है, और सबका समान श्वासोश्वास नहीं है। अब अगला है, निर्याण भंते सभ्य सम कम्मा गोयमा नो इनठे समठे, से इनठे न भंते एवं बुच्चे नेरिया नो सभ्य सम कम्मा गोयमा नेरिया दुमिहा पणता तंजा पुब्बो वनगाय पच्छो वनगाय ताथण जेते पुब्बो वनगा तेण अप कम तरागा, ताथण जेते पच्छो वनगा तेण महा कम तरागा एण अठेण गोयमा एवं बुच्चे नेरिया नो सभ्य सम कम्मा, नेरियाण भंते सभ्य सम कम्मा। हे भगवान, नारकी क्या सारे समान कर्म वाले होते हैं? क्या सब के सभी नारकियों के कर्म एक जैसे होते हैं, एक जितने होते हैं? गोयमा नो अठेस मठे, है गौतम जे अर्थ समर्थ नहीं है, ऐसा नहीं है। से किणठेण भक्ति एवं बुच्चे नेरिया नो सभ्य सम कम्मा, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है नारकी सारे समान कर्म वाले नहीं है? गोयमा नेरिया दुबिया पड़ता है गौतम, नारकी दो प्रकार के कहे हैं। तंजहा, जैसे के पुब्बो वन का या पच्छो वन का, एक तो पहले पैदा हुए हैं और एक पश्चात बाद में पैदा हुए हैं। ताथन जेते पुब्बो वनगा तेण अपतरागा, जो पहले पैदा हुए हैं वो अल्प कर्मों वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म भोग लिया है। ताथन जेते पच्छो वनगा तेण महा कम त्रागा, जो बाद में पैदा होने वाले हैं वे महा कर्मों वाले हैं।
क्योंकि उन्होंने अभी कर्म भोगे नहीं, अभी तो आए हैं। एण अठेण गोएमा, इस कारण से हे गौतम एवं बुच्छई ऐसा कहा जाता है। नेरैया नो सभ्य सम कर्मा, नारकी जो है सारे समान कर्म वाले नहीं है। जहां पर ये समझना जो जे पहला और बाद का कहा ना, जैसे पहली नरक में भी वो लेना जो समान आयु वाले। मानो 10,000 वर्ष की आयु वाले दो नारकी पैदा हुए, एक को तो पैदा हुए 9,000 साल हो गए, एक आज पैदा हुआ है। अब जिसको 9,000 साल पैदा हो गए तो उसके तो कर्म थोड़े होंगे, और जो 10,000 वर्ष की आयु वाला आज पैदा हुआ है उसके तो अभी कर्मों की शुरुआत में, उसके कर्म ज्यादा होंगे। और लेकिन मानो एक 10,000 वर्ष की आयु वाला एक पल्योपम की आयु वाला है। अब पल्योपम की आयु वाला जो है उसको आधा पल्योपम हो गया पैदा हुए को, और एक 10,000 वर्ष की आयु वाला आज पैदा हुआ है। इनके साथ तुलना करेंगे तो 10,000 वर्ष के बाद में पैदा हुए कर्म तो उसके थोड़े, और जो पल्योपम का है आधा पल्योपम उसको हो गया, इतने भोग लिए हैं, लेकिन अभी आधा पल्योपम के कर्म तो और है। आधा पल्योपम के आगे 10,000 वर्ष तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जो तुलना करनी है एक समान आयु वाले, और उनमें जो एक पहले पैदा हुआ है और एक बाद में पैदा हुआ, उनकी अपेक्षा से करना है। कि जैसे पहली नरका है सतवीं नरका है, उनका आपस में बहुत तुलना नहीं होगी। अब जैसे इक सागरोपम जिसका पैदा हुए हो गया है, और उधर से सतवीं नरक वाले कहा उसके 33 सागरोपम या 22 सागरोपम पूरे, उनकी आपस में तुलना कैसे होगी। तो तुलना करनी हो तो एक किसी एक दृष्टि से वो हो सकती है, लेकिन जहां पर जो कहा सम वाले, उनकी अपेक्षा से जो सम आयु वाले हैं उनकी दृष्टि से विचार करना, और वो भी जो पहले और जो बाद में पैदा हुए उनकी दृष्टि से एक समय नहीं। तो इस प्रकार ये दूसरा द्वार हुआ। अब इसके आगे वर्ण का आएगा, तो कल जैसे समय होगा, कल तो रविवार है, परसों जैसे समय होगा रानी का पूजा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोये सब साहुण। एसो पंच नमो कारो सब पाव प्रणासनो, मंगलानंद संप्रेषण परमं हवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंसा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतम अरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवली पुनतो धम्मो लोकतम चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहो शरणं पवज्जामि केवली पुनातं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख है मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय। सबको यथा योग्य वंदना सुपाता। मथेण वंदना गुरु जी, बड़ी कृपा के गुरु जी, बहुत अच्छा समझ आया गुरु जी आज, बहुत अच्छा। बड़ी कृपा।